नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आप सभी का हमारे इस नए इनिशिएटिव में, जिसमें हम जनसत्ता अखबार के जो संपादकीय है उनको डिस्कस करेंगे। और न केवल डिस्कस नहीं करेंगे, अपितु आने वाले एग्ज़ाम के लिए उनमें से महत्वपूर्ण बिंदु निकालेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 4 मई का एडिटोरियल है और इसमें जो संपादकीय है वह आया है इस विषय पर, जिसका नाम है कचरे का भार ढोते गरीब देश। अगर आप अपने एग्ज़ाम के सिलेबस को देखें तो पेपर 3 के पर्यावरण सुरक्षा नामक टॉपिक के अंदर हमारा ये एडिटोरियल कवर होगा। तो चलिए आज इस डिस्कशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या है इसमें हमारे एग्ज़ाम के लिए ख़ास। देखो इसमें जो राइटर है ना, वो अपने एडिटोरियल की जो स्टार्टिंग है वो इस चीज़ से करते हैं कि भाई जो 2013 में से लेके 2019 में देखो फिलीपींस और कनाडा के बीच में एक बात पे बहुत विवाद हो गया। और वो विवाद क्या था? वो विवाद ये था कि जो कनाडा था वो अपने बहुत सारे जो इसके बहुत सारा जो कूड़ा था, उसने उस कूड़े को पुनर्चक्रण के नाम पे फिलीपींस को भेज दिया। कुछ समय पश्चात फिलीपींस ने ये पाया कि ये जो कूड़ा है ये तो रिसाइकल करने लायक है ही नहीं। ये दोनों के बीच में विवाद चलता रहा और बहुत समय के बाद जो कनाडा था उसने 103 कंटेनर में से अपने 69 कंटेनर वापस ले लिए। तो इस जो ये प्रकरण है, इस प्रकरण को यहाँ देने का लेखक का तात्पर्य ये है कि कैसे विकसित देश और कैसे पश्चिमी यूरोप देश विकासशील देशों को एक अपने अपशिष्ट का निस्तारण करने का, अपने अपशिष्ट को डंप करने का एक स्थान मानते हैं। तो ये जो पश्चिमी देशों की जो सोच है ये और कुछ नहीं बल्कि ये क्या है, एक कूड़ा उपनिवेशवाद है। और ये कूड़ा उपनिवेशवाद जो टर्मिनोलॉजी है ये 1989 के बेसल समझौते में पहली बार प्रयोग में लाई गई थी, जिसका अर्थ है विकसित देशों द्वारा अपने अपशिष्ट का विकासशील देशों में डंप करना। अब देखो, जो ये विकासशील देश हैं ये क्यों उस कूड़े को ले लेते हैं? भाई कोई तो कारण होगा क्यों इस कूड़े को ले लेते हैं। ये इस कूड़े को इसलिए ले लेते हैं क्योंकि इसकी एवज में विकसित देश इनको कुछ पैसा देते हैं। इसको कुछ पैसा देते हैं तो भाई विकासशील देश उस कूड़े को ले लेते हैं, उस अपशिष्ट को अपने यहाँ ले लेते हैं और उसको, जबकि वो पूरी तरह से पुनर्चक्रित भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ना तो देखो विकासशील देशों के पास कोई बहुत अच्छी तकनीकी है, ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि वहाँ बहुत पर्यावरणीय कानूनों का पालन हो रहा है, लेकिन वो एक पैसे की लालच में वो अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो उस अपशिष्ट का आयात कर लेते हैं। अब विकसित देश क्यों करते हैं अपशिष्ट का निर्यात? क्योंकि देखिए, अब विकसित देशों में क्या है कि पर्यावरण के संबंध में बहुत कठोर पर्यावरणीय नियम कानून है। अगर आपको अपशिष्ट का निस्तारण करना है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कठोर नियम कानून है। तो उन नियम कानूनों के हिसाब से उस अपशिष्ट का निस्तारण करना संभव नहीं हो पाता, जबकि और वहाँ पर जो श्रम है, जो श्रम की लागत है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए विकसित देश सोचते हैं कि भाई हम क्यों ना इससे कम लागत में हम इस अपशिष्ट का निर्यात विकासशील देशों को कर दें। चलिए, विकासशील देश अपने यहाँ उस अपशिष्ट को मंगवा लेते हैं, आयात कर लेते हैं उसका। लेकिन अब समस्या क्या होती है? अब समस्या विकासशील देशों के लिए ये होती है कि वो उस अपशिष्ट का जो निस्तारण है
वो कैसे करते हैं, उनमें से वो थोड़ा बहुत कुछ छांटते हैं, जो भी उन्हें लगता है वो थोड़ा बहुत छांटते हैं और उसके बाद उस अपशिष्ट को जला देते हैं। कई बार क्या होता है, उसे नदियों में बहा देते हैं या फिर उसे कचरा पट्टियों में डाल देते हैं। तो देखो, इस सारे तरीके से क्या होता है ना, विकासशील देशों में भूमि प्रदूषण, वायु प्रदूषण एवं जल प्रदूषण, इस तरह की समस्याएं आ जाती हैं। ठीक है। और वो जो अपशिष्ट होता है, कई बार उसमें बहुत तरह की जो संक्रामक बीमारियां वो फैल जाती हैं, इससे लोगों के स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है। तो ये विकासशील देशों पे बहुत ज़्यादा उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब देखो, ये जो कचरा का लेन देन है, आयात निर्यात है, ऐसा नहीं है कि इसको नियंत्रित करने के लिए कोई कानून नहीं है। इसको नियंत्रित करने के लिए एक बेसल कन्वेंशन है। बेसल समझौते में क्या, बेसल समझौता है क्या, बेसल समझौता खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के प्रसार और नियंत्रण के लिए है, कि कैसे उसको अपशिष्ट कचरे का व्यापार अगर हम दो देशों के बीच में हो रहा है तो उसमें क्या क्या नियम कायदे कानून होने चाहिए। तो बेसल कन्वेंशन केवल उन्हीं अपशिष्ट के निर्यात आयात की अनुमति देता है जो पुनर्चक्रित हो सकें, जो दोबारा प्रयोग में लाए जा सकें, जो जहरीले ना हो, जो जहरीले ना हो, जो पर्यावरण के लिए हानिकारक ना हो। तो इस तरह से बेसल समझौता जो है अपशिष्ट पदार्थों के आयात और निर्यात का विनियमन करता है। अब देखो, ये समस्या हो गई कि क्यों विकसित देश अपना कूड़ा विकासशील देशों में भेज रहे हैं, क्यों विकासशील देश उस अपशिष्ट का आयात कर रहे हैं, और विकासशील देशों पे क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है इस चीज़ का। अब बात कर लेते हैं कि इस अपशिष्ट के जो आयात और निर्यात हो रहा है, ये जो कचरा, उससे जो कचरा उपनिवेशवाद जन्म ले रहा है, उसको कैसे, क्या समाधान किया जाए, उसका कैसे समाधान किया जाए। तो देखो, इसमें पहली चीज़ तो यह है कि बेसल समझौता जो है इसका कठोर क्रियान्वयन होना चाहिए। जो सदस्य देश हैं उनमें उनको इसके मानकों का कठोरतापूर्वक पालन करना चाहिए। हमें इस चीज़ को किसी भी तरह करके ये इंश्योर करना होगा कि जो सदस्य देश हैं, जिन दो देशों के बीच में अपशिष्ट का आयात और निर्यात हो रहा है, वो बेसल समझौते का प्रभावी क्रियान्वयन करें। उसके बाद देखो, जो यूरोपीय देश हैं और पश्चिमी देश हैं ना, उनकी हमेशा मानसिकता ये रही है कि वो अपने यहाँ संसाधनों का बहुत ज़्यादा दोहन कर देते हैं और जो भी अपशिष्ट निर्माण होता है उस अपशिष्ट को वो विकासशील देशों में भेज देते हैं। तो इसके विरुद्ध क्या है कि दक्षिण के देशों को है ना, कचरा उपनिवेशवाद के विरुद्ध लामबंद होने की ज़रूरत है। एक लॉबी बनानी पड़ेगी और जो विकासशील देशों के द्वारा है ना, जो विकसित देश ये सब कर रहे हैं, ठीक है, पर्यावरणीय नियमों को ताक पर रख रहे हैं, अपने यहाँ का जो अपशिष्ट है उसको डंप कर रहे हैं विकासशील देशों में, इन सब के विरुद्ध है ना विकासशील देशों को क्या करना पड़ेगा, लामबंद होना पड़ेगा। विभिन्न जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय मंच हैं जैसे कि G20 हुआ, ठीक है, उनमें क्या है, इस मुद्दे को है ना बहुत मुखरता के साथ उठाना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद क्या है कि कचरे के निस्तारण की हमें आधुनिक एवं उच्च तकनीकों पर शोध करना पड़ेगा। जैसे शहरी खनन एक विधि होती है जिसमें कि कूड़े से क्या है, जो हमारे यूज़ में प्रयोग में आने वाले जो भी पदार्थ हैं उनको एकत्रित किया जाता है और उनको यूज़ किया जाता है। तो इस तरह की जो उच्च तकनीकें हैं, आधुनिक तकनीकें हैं, उन पे शोध करना होगा और उनको विकसित करना होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो उपभोक्तावादी संस्कृति है उस पे कहीं ना कहीं लगाम लगानी पड़ेगी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ना तो वो कूड़े को प्रॉपर इकट्ठा करते हैं, ना ही उसको अलग करते हैं, गीले कचरे को अलग करते हैं, ना ही सूखे कचरे को अलग करते हैं। तो हमें क्या है, उपनिवेशवादी जो अंध संस्कृति है उस पर लगाम लगानी पड़ेगी। उसके लिए हमें जागरूकता कार्यक्रम चलाने पड़ेंगे, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने पड़ेंगे,
ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा जो पर्यावरण है उसमें हम कचरा उपनिवेशवाद की जो ये धारणा है उसको हम बचा सकते हैं। तो आपका अगर GS थर्ड का कोई भी पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित अगर प्रश्न आता है तो आप उसमें कचरा उपनिवेशवाद, बेसल समझौता, इनको ज़रूर रेखांकित कीजिएगा ताकि आपका उत्तर एक अच्छा उत्तर बन सके। दोस्तों, हमने आज ही ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा, आप लोगों ने इसको भरपूर प्यार दिया और कमेंट करके बताया कि हम इस प्रोग्राम को, हम इस जो हमारा इनिशिएटिव है इसको जारी रखें, तो हम बिल्कुल इसको जारी रखेंगे। आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, लाइक करें, ताकि हमारी इस पहल को मोटिवेशन मिल सके। हम आगे भी प्रतिदिन GS के आने वाले जो प्रतिदिन जो अच्छे टॉपिक हैं उन पर एडिटोरियल लाया करेंगे। ठीक है, आवश्यकता है आपके सहयोग की। धन्यवाद। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।